कुछ दिन पहले YouTube पर मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें वो बात कर रहे थे कैसे जीवों की बलि देने से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जो और किसी अन्य माध्यम से नहीं हो सकती थी। इंग्लिश में था वो पॉडकास्ट। उसमें पशु बलि को भी साइंटिफिक बता रहे थे। इंग्लिश में मूर्खबाजी करोगे तब भी रहेगी तो वो मूर्खबाजी ही। तो चलिए जाने पशु बलि का मतलब क्या होता है असलियत में। और इसको जानने से पहले हम ये देखेंगे कि जो मतलब लोग समझते हैं वो कितना गलत है। कई लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, अगर आपने मेरी ये मनोकामना पूरी कर दी तो मैं बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। और ऐसा होता भी है। कुछ मनोकामनाएं तो हर किसी की पूरी हो ही जाती है। तो लोग बाजार में जाते हैं, कुछ पैसे फेंकते हैं और इनको मिल जाता है बकरा, और उस बेचारे को बिना किसी कारण के काट डालते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बकरे की बलि देने से ये बकरा स्वर्ग में चल जाएगा। तो आप अपने बच्चों परिवार वालों की बलि चढ़ा दो ना, उनका भी कुछ भला हो जाए, उनको भी सीधा स्वर्ग में पहुंचा दो। एक सुई भी चुभ जाती है तो कितना दर्द होता है हमको, उनको भी उतना ही दर्द होता है। तो जो लोग ऐसा करते हैं मत किया करो ऐसा। किसी को अच्छी ज़िंदगी दे नहीं सकते, किसी की ज़िंदगी को बचा नहीं सकते, तो कम से कम किसी की ज़िंदगी को मिटाओ तो मत, अपने 2 कौड़ी के लालचों के लिए। अगर बकरे की बलि से उस समस्या का भी हल निकल जाता है जिसका और कोई समाधान नहीं, तो फिर तो ये जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, न्यूटन आइंस्टाइन वगैरह ने जो किए वो ऐसे ही हुए होंगे। इसरो, नासा, ये सब ऐसे ही तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं के हल निकालते होंगे। खूब बकरे रखे होंगे इन्होंने। जब भी कोई समस्या का हल निकालना होता होगा तो ले आओ बकरा, 2 बलि, अपने आप हो जाएगा सब। क्या बच्चों वाली बातें हैं ये। इन्हीं कारणों के कारण भारत की इतनी दुर्गति हुई, सिर्फ अंधविश्वासों में जीना। किसी विद्वान ने, किसी ऋषि ने कुछ समझाने के लिए कुछ उदाहरण क्या दिए, हमने तो उदाहरणों को ही पकड़ लिया। तो अब ध्यान से सुने, ये जो पशु बलि, जानवर बलि होती है, इसका एक ही मतलब होता है, अपने अंदर के जानवर की बलि। हम सब जानवर ही तो हैं। सपोज करो कि जो भी देश दुनिया में कानून चल रहे हैं, जितने भी नियम कायदे चल रहे हैं, उन सभी को हटा दिया जाए कि अब कुछ भी करो, कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई सज़ा नहीं होगी, आपका जो दिल करता है आप वो करो। तब आपको पता लग जाएगा हम सब जानवर ही हैं, वो भी बहुत बड़े वाले। कानून जिस जगह जितना सख्त होता है वहाँ पर उतना ही कम क्राइम होता है, और जहाँ पर इतनी सख्ती नहीं होती वहाँ पर क्या होता है, डाका, चोरी, रेप, मर्डर। ये किसके लक्षण हैं? इंसान के तो नहीं, ये तो जानवरों के लक्षण ही हैं। हिंदू धर्म तो इशारों में ही बात करता है। उन इशारों को समझ लोगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो बस सारी उम्र खिचड़ी ही पकाते रह जाओगे। पशु की बलि देने से देवता प्रसन्न होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है, तुम्हारे अंदर तुम्हारे 2 रूप हैं, एक है जानवर का और एक है देवता का। जब तक तुम जानवर के हिसाब से चलोगे तब तक बस चीज़ों को भोगते रहोगे, कुछ ढंग का नहीं करोगे, तो तुम्हारे अंदर का देवता कुछ नहीं कर सकता, वो चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने चुना कि नहीं, ये जानवर मुझे अपने हिसाब से नचा रहा है, जिससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान है, जिस समय आपने अपनी जीवन की डोर जानवर के हाथ से खींचकर अपने अंदर के देवता को दे दी, उसी समय तुमने पशु बलि दे दी, जिससे हमारा देवता प्रसन्न होता है। और ये पशु तो फिर उठेगा, रूप बदल कर आएगा, इसकी बलि सारी उम्र दी जाएगी, इसको रोज कटना पड़ेगा, तभी तुम्हारा देवता प्रसन्न होगा, और तुम भी। तो इशारों को समझना सीखो। क्या आप लोग अपने आप को भगवान बुद्ध से भी ज़्यादा अक्लमंद मानते हो? उन्होंने जीवन को इतनी गहराई से समझा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कितना समझाया है कि हर जीव एक समान है, तुम्हारी पीड़ा और उसकी पीड़ा में कोई अंतर नहीं। तो इसी पशु बलि को लेकर भगवान बुद्ध की एक कहानी है। एक राज्य में यज्ञ हेतु राजा एक बकरे की बलि चढ़ाने जा रहा था। उसी समय उधर से भगवान बुद्ध गुजर रहे थे। राजा को ऐसा करते देख वो राजा से बोले, ठहरो राजन, ये क्या कर रहे हो? इस बेजान बकरे की भेंट क्यों चढ़ा रहे हो? आखिर किस लिए? राजा ने कहा, इसकी बलि चढ़ाने से मुझे बहुत पुण्य प्राप्त होगा और ये हमारी प्रथा भी है। राजा की इस बात पर बुद्ध ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मुझे भेंट चढ़ा दो, तुम्हें और ज़्यादा पुण्य मिलेगा। बकरे के मुकाबले एक मनुष्य की बलि से तुम्हारे भगवान और खुश होंगे। यह सुनकर राजा थोड़ा डर गया, क्योंकि बकरे की बलि चढ़ाने में कोई हर्जा नहीं था।
बकरे की तरफ से बोलने वाला कोई होगा ऐसा राजा सोच भी नहीं सकता था। मगर बुद्ध की बलि चढ़ाने की बात मन में आते ही राजा कांप गया। उसने कहा, अरे नहीं महाराज, आप ऐसी बात ना करें, इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। बकरे की बात अलग है, ऐसा तो सदियों से होता आया है, और फिर इसमें किसी का नुकसान भी तो नहीं, बकरे का भी फायदा ही है, वह सीधा स्वर्ग चला जाएगा। बुद्ध बोले, यह तो बहुत अच्छा है, मैं स्वर्ग की तलाश ही कर रहा हूँ, तुम मुझे बलि चढ़ा दो और मुझे स्वर्ग भेज दो। या फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम अपने माता पिता को ही स्वर्ग भेज दो और खुद को ही क्यों रोके हुए हो? जब स्वर्ग जाने की ऐसी आसान और सरल तरकीब मिल गई है तो काट लो गर्दन। इस बेचारे बेजान बकरे को क्यों स्वर्ग में भेज रहे हो? ये शायद स्वर्ग में जाना भी ना चाहता हो। बकरे को खुद ही चुनने दो कि उसे कहाँ जाना है। राजा के सामने अपने तर्कों की पोल खुल चुकी थी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों पर झुककर बोला, महाराज, आपने मेरी आंखों पर पड़े अज्ञान के पर्दे को हटाकर मेरा जो उपकार किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। और फिर उस बकरे को आज़ाद कर दिया गया और बुद्ध भगवान अपने रास्ते को चल दिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा। मेरा कोई भी मकसद किसी को बुरा भला कहना नहीं था। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में यही कहूँगा, योर माइंड इज़ योर वर्ल्ड, मेक इट बेटर। गुड बाय।